अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज ईद उल फितर है, ईद उल फितर 2022। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा रमज़ान बहुत अच्छे से रोज़ा रखे। क्योंकि देखिए मेरे व्लॉग ज़्यादा नहीं आए रमज़ान में, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी इन इबादा। तो मैं नहीं चाहती थी कि इसमें टाइम वेस्ट हो, और इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। लेकिन इंशाल्लाह अब रमज़ान के बाद आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आज का मेरा व्लॉग है, मेरी आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा गले में इचिंग सी है। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक दिल से, ईद उल फितर की दिल से सबके लिए ईद मुबारक है। और बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैं बहुत दिनों के बाद मेहंदी लगाई हूँ, आई होप अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं ज्यादा लगा नहीं पाती मेरी जॉब की वजह से। और आज सऊदी अरब में एक फर्स्ट शव्वाल है, यानी ईद उल फितर। तो ये आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं मस्जिद में जाऊंगी और ईद की नमाज पढ़ेंगे हम वहां पे, और जितना हो सके मैं पूरा कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। रमजान अगर सेलिब्रेशन करना है आपको तो सऊदी इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि देखिए ईद जो होती है फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन ईद का माहौल जो है ना सऊदी अरब में बहुत ही प्यारा होता है। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज आपके साथ आमने सामने बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको व्लॉग पसंद आएगा, और आप देख रहे हैं व्लॉग में कि ईद उल फितर का यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट होता है। मेरे घर के नजदीक ही है जो जहाँ पे हम लोग तरावी के लिए जाते थे रोज, उसी मस्जिद में हम आज ईद उल फितर की नमाज के लिए आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप ये व्लॉग पूरा देखना, और इसके बाद आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मेरी आवाज थोड़ी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए दुआ करना मेरे लिए भी। और फिर से एक बार सबको मैं दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये देखिए, ये है ईद के एक दिन पहले का मंजर। मैंने फ्रेश फ्लावर्स पीछे गार्डन से तोड़ के वाज में लगाया था। बहुत ही प्यारे फ्रेश फ्लावर्स हैं। ईद की शुरुआत हम फ्लावर्स से करेंगे। आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं सारी प्रिपरेशन दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैं बना रही हूँ सब कुछ। पहले यहाँ पे मेरे ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख ले, इसके बाद हम जाएंगे अभी किचन में। मैं अभी सब कुछ तैयारी दिखाऊंगी मेरी जो भी चल रही है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। यहाँ पे मैं शीरखुरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते होंगे, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ये आखिरी रोज़ा भी था, रमज़ान का आखिरी दिन भी था, तो मुझे सब कुछ साथ साथ में ही करना था। अगले दिन मेरी सुबह में ड्यूटी भी थी, ईद भी थी, तो उस दिन मैं नहीं कर पाती ये सब। यहाँ पे मैंने इलायची वगैरह डाल के दूध को पकाया है बहुत अच्छे से, और जिस तरीके से भी मेरा तरीका है बनाने का, उस तरीके से मैंने बना लिया है। इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियोस में ना रेसिपी शेयर करूँगी मेरी भी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, मैं दूध उबाल रही थी, सब मल्टीटास्किंग चल रहा था। यहाँ पे दूध भी पक रहा था शीरखुरमे के लिए, और एक साइड में मैं इफ्तारी की भी तैयारी कर रही थी। तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, हो गया जैसे तैसे करके। यहाँ पे शीरखुरमा पक रहा था मेरा, मीठा बना रही थी, और साथ साथ में साइड वाले चूल्हे पे मैं यहाँ पे डोसा बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का डोसा खाने का बड़ा ही मन था, और मुझे भी। और आखिरी इफ्तारी के लिए हम लोग डोसा बनाए थे। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने डोसा का भी डाल दिया है इसके अंदर। मसाला डोसा बनाया था मैंने, बहुत ही मज़े का बना था। डोसा तो सबको आता ही है बनाने के लिए, इसीलिए मैं वो रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की हूँ। यहाँ पे देखिए, आलू की भाजी वगैरह बना के रखा था मैंने। मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी कह रही हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा, मेरी आवाज़, मेरे वर्ड्स वगैरह। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। डोसा बड़े बड़े मज़े का, सच में वाकई में मज़े का बना था। इसको मैंने इसे फोल्ड करके माफ़ी चाहती हूँ, तो ऐसे सर्व करके हम लोग इफ्तारी में यही डोसा खाए थे। डोसा बनाए, डोसा के साथ साथ में ना मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर मटन मंदी बनाई हूँ, इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत मज़े की यानी जायकेदार रेसिपी होती है। आप ये रेसिपी बनाना और देखना, वाव, जस्ट वाव, बहुत ही बेहतरीन।
अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की आई, ज़ुबान पे इतना जायका आया ना। तो देखिए मटन को अच्छे से भूनना इसकी बड़ी अहमियत है, भूनना बहुत अच्छा है। और इसमें हम लोग ब्लैक पेपर वगैरह डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और उसी के साथ में ब्लैक पेपर डालेंगे। ये ब्लैक पेपर मंदी पुलाव है, बहुत मज़े की बनती है। मैं इसकी एक रेसिपी दिखाऊंगी आपको। इसके अंदर मैं उतनी सारी डिटेल में रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मैं क्या क्या डाल रही हूँ, देख के अंदाज़ा भी लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक पेपर वगैरह डाल के इसको अच्छे से भून के फिर इसमें हम लोग डालेंगे अभी टोमेटो, चॉप टोमेटोज़ डालेंगे। दही हम नहीं डालेंगे, टोमेटो डालेंगे हम इसके अंदर। इसको भी डाल के अच्छे से भूनेंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसको हमें अच्छे से भूनना होता है, भूनना ही सबसे मेन इसका एक ये है कि अच्छे से भूनेंगे तो इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और मैं आज नहीं बना रही हूँ बासमती राइस, मैं आज बना रही हूँ बारीक चावल, जो छोटी चावल जो होती है हमारी रेगुलर, वो वाले। ये देखिए टोमेटो भी पूरी तरह से गल जाएंगे, तब जाके हम लोग यखनी डालेंगे इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी, मुझे उम्मीद है। ये देखिए मैं यखनी डाल रही हूँ यहाँ पे यखनी डालने के बाद इस पे जब पक जाएगा चावल में डाल के इसको दम दिया है मैंने चावल डालता हुआ नहीं बनाया वीडियो। देखिए डायरेक्टली मैं ये पकने के बाद सर्व कर रही हूँ। कलर देखिए, बोटी का कलर देखिए, वाह, इतना मज़े का लगा ना, इतना मज़े का लगा, मैं क्या ही कहूँ बस। ये देखिए क्योंकि ये बारीक चावल से बनी है ना, तो शायद आप लोगों को वीडियो में उतना समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इसको जब ट्राई करेंगे और मैं जब शेयर करूँगी रेसिपी, आपको वाकई में आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की बनी थी। ये था ब्लैक पेपर मटन मंदी पुलाव, इसको मंदी पुलाव बोलते हैं। ये आज ईद के एक दिन पहले की सारी मेरा बिजी स्केड्यूल था, सब कुछ एक साथ चल रहा था, हर तरह से बनाने के इधर उधर सब काम चल रहा था। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ईदुम मुबारक अलैना व अलैकुम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तू
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله ميسر الأعضاء مسبغ النعماء كاشف الضر والبلاء. أحمده فهو أهل الحمد كله وأشكره فهو أهل الشكر كله وأستعينه فإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استغنى عن الخلق وافتقروا إليه وأمهل العباد لينيبوا إليه